आप जानते हैं अमेरिका में मोस्ट ऑफ लड़के और लड़कियां नशा क्यों करते हैं? यूएस में बहुत सारे जवान बच्चे, आप जानते हो वो नशा क्यों करते हैं? उसका मेन रीजन है कि वो लोग बहुत ज्यादा रिजेक्शन फील करते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, बट यू नो, तू मुझे नहीं चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्द है। इट्स पेन, इट्स पेनफुल। मैं अपने लाइफ में बहुत रिजेक्शन से गुजरा हूं। रिजेक्शन का जो मेन मकसद था, जिस कारण मैं बहुत रिजेक्ट हुआ बचपन में, द रीजन वॉज माई पॉवर्टी। उसका कारण था गरीबी। पैसा नहीं होता था तो कोई पूछता ही नहीं था। सब लोगों को लगता था ये बोझ है, अगर किधर भी लेके जाएंगे इसका खर्चा हमें निकालना पड़ेगा। सो नोबडी एंटरटेन मी। आप जानते हैं, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, यह बड़ी बात नहीं है। आप रिजेक्शन को कैरी करते हैं, यह प्रॉब्लम है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में रिजेक्शन से गुजरते हैं। उनकी मैरिज ब्रेक हो जाती है, उनकी एंगेजमेंट ब्रेक हो जाती है, उनके अफेयर टूट जाते हैं, कई बार दोस्त अलग हो जाते हैं। रिजेक्शन हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप उसे कैरी तो नहीं कर रहे हो। एक दिन बाइबल कहती है, उसने अपने चेलों को कहा, जाओ और जाके हर नगर में जाके सुसमाचार प्रचार करो। बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। वॉलंटियर्स जो हैं, एशर्स, जरा देखिए, लोगों को बिठाइए। आप जानते हैं, द बाइबल सेज, उसने अपने चेलों को कहा, जाओ और जाके लोगों को मेरे बारे में बताओ। पर क्या आप जानते हैं, उसने उन्हें एक आज्ञा दी, अगर तुम्हें कोई नहीं सुनता है तो अपने कपड़ों को उधर ही झाड़ो और आगे निकलो। व्हाट इज द मीनिंग लॉर्ड? आप कह रहे हैं कि कपड़ों को झाड़ो। वो ये कहना चाह रहा था, डोंट कैरी द रिजेक्शन। अगर तुमको किसी ने रिजेक्ट किया है तो उस चीज को उठाओ मत, उधर ही झाड़ो। आज आप में से यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं जो अनवांटेड थिंग्स को अपनी जिंदगी में लेके चल रहे हैं। उसने मेरी इज्जत नहीं की, उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मुझे ये कहा, आपने मुझे ये कहा। सो व्हाट? क्या हुआ फिर? वाई यू आर कैरिंग जंक? हम कचरा उठा के क्यों चल रहे हैं? आप जानते हैं आपको क्या उठाना चाहिए? आपको परमेश्वर का वचन उठाना चाहिए। कैरी द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन कई लोग पता नहीं क्या क्या उठाते हैं आजकल। हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर, मैंने कहा यस, विल यू प्रे फॉर मी पास्टर? आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे पास्टर? मैंने कहा हां, क्या प्रेयर करनी है? पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मुझे प्रभु का वचन याद नहीं पड़ता। मैं पढ़ तो लेती हूं पर याद नहीं पड़ता। मैंने उनके लिए 4 हफ्ता लगातार एक ही प्रार्थना की कि खुदा आप इन्हें अच्छी समझ दें ताकि ये बहन वर्ड को कैरी कर सके। 4 हफ्ते के बाद वो औरत एक और औरत के साथ आई और मुझे बाद में पता चला कि ये उनकी सास है। और जब वो दोनों आए एक ही मीटिंग में, इस बार सास अलग मिलने आई और बहू अलग। तो मैंने उनसे पूछा, आंटी ये बहन ये कौन है जो आपके साथ आए हैं? पास्टर वो मेरी सास है। तो मैंने कहा आप दोनों अलग अलग क्यों आए हो? पास्टर मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती। क्यों?
शी इज नॉट अ गुड लेडी पास्टर, वो अच्छी औरत नहीं है। मैंने कहा आपकी सांस है ना, तो क्या हुआ पास्टर, अच्छी नहीं है वो। मैंने कहा क्यों, क्या किया उसने? पास्टर मेरे मैरिज को 8 साल हो गए हैं। एक दिन मेरा भाई मुझसे मिलने आया, इस औरत ने पानी का ग्लास भी नहीं पूछा। मेरा भाई आ के बैठ बैठ के चला गया। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा 8 साल पहले की बात बहन को याद है, वचन याद नहीं पड़ता। अंकल ताली बजा रहे हैं, मैं समझ गया आप क्यों बजा रहे हो। आपकी लुगाई भी यही होगी। कई बार हमें पता ही नहीं चलता, वी आर कैरिंग अ जंक, हम कचरा उठा रहे। उसने पैसे नहीं दिए, उसने ये की नहीं किया, उसने ये किया, वो छोड़ के चला गया। चला गया तो क्या हुआ? आप इतने कमजोर हो कि एक आदमी के चले जाने पे आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए। अपने बाजू वाले को अपना आम दिखा के कहिए, स्ट्रांग बन। बोलो बोलो बाजू वाले को। नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो। बोलो बाजू वाले को, स्ट्रांग बन। ये आई सर्कल ब्लैक हो गए हैं। क्या क्या फिर लगाते हो फेयर एंड लवली, न फेयर बनते हो न लवली। जंक मत उठाओ। मैं आपको एक बात कहूं, कुछ उठाना है ना, उसका क्रूज उठाओ, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे हो ले। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज का मैसेज बहुत छोटा सा मैसेज है, लेकिन मेरी दुआ है आप इसे कैरी करें, आप इसे उठाएं। जैसे मरियम जीसस को उठा के चल रही थी, मेरी दुआ है आज आप उस वर्ड को उठा के चलें। एंड बिलीव मी, मैं आपको सच कहता हूं, यह वर्ड आपको अमीर नहीं करेगा। आई एम सो सॉरी। ये वर्ड जो मैं आज आपको बताऊंगा, ये आपको शायद रिच न करे, फेमस न करे, ये आपके शायद स्टेटस को न बनाए, लेकिन बिलीव मी, जब यीशु मसीह आएंगे ना, ये वर्ड आपको तैयार कर देगा उठाए जाने के लिए। कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। सो कितने लोग तैयार हैं आज? कम ऑन शो मी योर हैंड्स। आप सब तैयार हैं? पक्का? आज का वर्ड एक कीमत है, एक प्राइस है। और बिलीव मी, आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। ये वो कीमत है जो मैंने अपने 18 सालों के मसीह जीवन में हर दिन चुकाई है। याद रखिए, उधार मुफ्त है, पर कुछ चीजों को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। सैल्वेशन इज फ्री, बट जो आज मैं बताने वाला हूं वो फ्री नहीं है। उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। और जानना चाहते हो प्राइस क्या है? आप जानना चाहते हो प्राइस क्या है? जो आपको पसंद है और वो खुदा को पसंद नहीं है, वो छोड़ दो। सारे यंग लोगों को कुछ याद आ गया। ओहो, नो नो नो, आज क्यों आया रे मैं मीटिंग पे? एक बार तो मैं जब ये संदेश प्रीच कर रहा था, एक भाई मुझसे मिलने आया मीटिंग के बाद। वो मुझे आके कहता है, तो क्या मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ेगी? मैंने कहा मैंने तो ये प्रीच किया ही नहीं, तुझे ऐसा क्यों लगा? आप जानते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, खुदा हमेशा वो चीज आपके सामने रखेगा और कहेगा उसको छोड़। आप जानते हैं,
मैं एक लड़के से मिला दिल्ली में। जब मैं उससे मिला, मुझे प्रभु ने कहा, मैं इसको प्रॉफिट बनाना चाह रहा था, लेकिन इस आदमी के गलत डिसीजन की वजह से आज ये कुछ नहीं बन पाया है। आप जानते हो भारत में बहुत सारे अच्छे अच्छे पास्टर्स आने वाले हैं, प्रीचर्स आने वाले हैं, पर जानते हो आज बहुत कम लोग क्यों आ पा रहे हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ यंग पीपल जो है ना, वो अपनी जिंदगी अटैचमेंट्स में बर्बाद कर रहे हैं। अटैचमेंट सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में नहीं होती है। आपकी अटैचमेंट आपके मोबाइल से भी हो सकती है, आपकी अटैचमेंट आपके डॉग और कैट से भी हो सकती, आपकी अटैचमेंट आपके पेरेंट्स से भी हो सकती। याद रखिए, जब एक आदमी ने यीशु को आके कहा मैं अपने पिता को गाड़ कर आऊं, तब उसने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अटैचमेंट इज अ पॉइजन। प्यार करो, आदत मत रखो। आज का जो वर्ड है वो एक कीमत है, चुकाओगे यूज हो पाओगे, आशीष पाओगे, खुदा के करीब चले जाओगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे एक नॉर्मल मैसेज की तरह ले सकते हैं। हां, हम एक मीटिंग में गए थे, पास्टर प्रेमानी आए थे, अच्छी बातें बताई, गॉड ब्लेस यू, चल लगा तारक मेहता। टाइम पास करने वाले लोग भी बहुत हैं आजकल, और ऑनेस्टली मैं सबसे उम्मीद करता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग नाम देख के भी आ जाते हैं, ओ ये पास्टर आ रहा है। कुछ नहीं मिलेगा। मेरे साथ फोटो भी निकाल दोगे ना तो भी कुछ नहीं मिलेगा। आपको चाहिए, आप मैसेज को आराम से, आप घर बैठे थे, अब आप यहां पर आए हैं, आप चाहें तो टाइम पास की तरह भी ले सकते हैं। लेकिन जो लोग इसे गंभीरता से लेंगे, वे आने वाले दिनों में खुदा के लिए यूज हो पाएंगे। मैं आपको सच्ची कहता हूं, आपको मैं ऐसे बहुत से लोग दिखाता हूं जो चर्च में आते हैं, वचन सुनेंगे, एडमायर करेंगे, लेकिन घर जाके उनकी लाइफस्टाइल सेम है। वही घर जाएंगे, चिट चैट करेंगे, रात को बैठेंगे, पबजी खेलेंगे, उसके बाद अपना तारक मेहता देखेंगे। कुछ लड़कियां मस्त आईने के सामने बाल बाल बना के सोएंगी। कुछ लोगों की जिंदगी है ऐसी, इनको खुदा से कोई वास्ता नहीं है। दे आर गुड, दे आर क्रिश्चियंस, दे आर हैप्पी। लेकिन एक होते हैं जो भूल गए हैं कि वो कौन है। वे जानते हैं जिस दिन उनका बपतिस्मा हुआ, उस दिन उनकी मृत्यु का बपतिस्मा हुआ था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से जितनों ने उसका बपतिस्मा लिया, तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं की मृत्यु के लिए बपतिस्मा लेते हैं कि मैं खुदा के लिए मरूंगा अपने आप में हर दिन और उसके लिए जीऊंगा। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना, उन्हीं को वो उठाता है और इस्तेमाल करता है। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। व्यवस्था विवरण, अध्याय, चैप्टर 6। वेट, कोई नहीं पढ़ समझ अंकल, लास्ट तक आवाज नहीं जाएगी। मैं पढ़ लूं सर? आप एक काम कीजिए, आप भी पढ़ लीजिए पहले। नो इट्स ओके, आप पढ़िए पहले। या यू कैन, नो इश्यू। 1 सेकेंड। और हमको वो वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर, जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। यू आर ओल्ड बट स्टिल यंग, गॉड ब्लेस यू, है ना? यस, बिल्कुल जी। अंकल आपको पता है, एक दिन मैं गार्डन में चल रहा था तो मैंने आपकी ही एज के एक अंकल को देखा। वो ऐसे चल रहे थे,
ऐसे चल रहे थे, ऐसे। तो मैंने उनको बोला, अंकल आप कितने बुढ़े हो, उसके बाद भी क्या चलते हो? उन्होंने मेरे को बोला, बुढ़ा तेरा बाप। मैंने उस दिन है ना एक बात लर्न की, कुछ लोगों की सिर्फ स्किन ढीली हुई है पर उनका दिमाग जवान है ना। और मैं आपको एक बात कहूं, बिलीव करेंगे? पहले आदम ने बचपन नहीं देखा, दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। क्यों बुढ़ापा नहीं देखा? क्योंकि मसीह में कोई बुढ़ा होता ही नहीं है ना। हम सब यंग रहेंगे। मैं तो बिलीव करता हूं कि 100 साल का व्यक्ति भी जब मर के स्वर्ग जाएगा ना और अपना पांव स्वर्ग में रखेगा, वो 33 का हो जाएगा। पास्टर 33 से क्यों? क्योंकि यही वो उम्र थी जिसमें वो मरा था। आई बिलीव। आप मत करो, मैं करूंगा। चलिए, मैं चाहता हूं जल्दी से आप सामने देखें, अपनी बाइबल को बंद कर दीजिए भले, बस मैं और कोई वर्ड आपसे नहीं खुलवाऊंगा और कोई भी नोट्स ना बनाए। नोट्स आप आराम से घर जाके बनाइएगा। आइए सब सामने देखिए। छोटा सा मैसेज है, उसके बाद आई प्रे फॉर यू। आइए सब सामने देखें, स्ट्रेट बैठे। हाँ, आइए सब सामने देखें। व्यवस्था विवरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। यह एक ऐसी किताब है जिसमें व्यवस्था को फिर से एक्सप्लेन किया गया था, इसका विवरण दिया गया था, चीजों को रिपीट किया गया था। आप जानते हैं यीशु मसीह किस खानदान से आए? वो खानदान उत्पत्ति में भी लिखा है, सेकंड इतिहास में भी लिखा है, मत्ती में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है। 5000 लोगों को प्रभु ने खाना खिलाया। यह बात मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों लिखते हैं। आप जानते हो यह परमेश्वर का रास्ता है, वो चीजों को बार बार रिपीट करता है। हम में से बहुत सारे प्रचारक हर संडे को एक नया मैसेज देने की कोशिश करते हैं, पर क्या आप जानते हैं यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हमने जो बातें लोगों को पहले सुनाई हैं वो हमें दोबारा सुनानी चाहिए। मैं कई बार अपने संदेशों को रिपीट करता हूं, चाहे मुझे इज्जत मिले ना मिले, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं हर संडे एक नया संदेश प्रचार करूंगा ना, इससे मेरी इमेज बहुत अच्छी बनेगी कि ये पास्टर बहुत डिफरेंट प्रीच करता है। लेकिन मेरे लिए मेरी इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। एक दिन एक भाई आया, पास्टर, मैंने कहा यस, आप वही संदेश क्यों बोलते हो बार बार? मैंने कहा तू भी तो वही गड़बड़ बार बार करता है, तू भी तो एक ही गड़बड़ बार बार करता है ना, तो फिर मेरी क्या गलती है कि मैं एक ही संदेश बार बार प्रीच करता हूं? कई लोग कहते हैं कई लोग सिर्फ पास्टर से पास्टर बदलते रहते हैं। नया पास्टर आएगा, उसको 1 साल सुनेंगे, फिर दूसरा पास्टर पकड़ लेंगे, फिर तीसरा पास्टर बदल लेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग इतनी नई नई बातें सुनते हो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने पुरानी बातें सुनी है और आप उन पे चल रहे हो? भाइयों से एक सवाल पूछ सकता हूं? भाइयों से कम ऑन, यस नो, नो यस। अच्छा, भाई लोगों से पूछ सकता हूं, आप लोगों ने झूठ बोलना बंद किया? अंकल आप तो जरूर स्वर्ग जाओगे, कम से कम ईमानदार तो हो। मैंने बोला आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आपको पता है बाइंग और सेलिंग में आप लोग कितना झूठ बोलते हो? कोई आदमी आपसे कुछ लेने के लिए आता है, आप उसको बोलते हो मैं तो आपको यह चीज 1000 रुपए में दूंगा। क्यों? 800 रुपए तो घर में आई हुई है, 200 रुपए तो कमाऊ ना। आपको भी पता है वो चीज 800 रुपए में नहीं आई, वो चीज 200 रुपए की है।
आपको पता है कस्टमर बार्गेनिंग करेगा। आपको बार्गेनिंग सीखनी है ना, आपको मेरी मां से सीखना चाहिए। मेरा मदर जो बार्गेनिंग करता है, आप मेरी मम्मी को कुछ दिखाओगे ना, आप बोलोगे ना, वो पूछेगी कितने का है, आप बोलोगे 1500, कितना बोलना चाहिए 500, वो सीधा 125 बोलती थी। और हम लोग है ना भाग जाते थे, हमें लगता था हमारी मां के साथ हम भी पिटेंगे। और आप बिलीव करो, मेरी मां को इतना अच्छा टैलेंट है बार्गेनिंग करने का, वो 125 रुपया बोल के है ना, हमने देखा था वो आहिस्ते आहिस्ते उतरती थी, उसको पता था ये बुलाएगा, और विश्वास कीजिए वो लेकर आती थी। मेरी महान मां। लेडीज से बार्गेनिंग और कौन सीख सकता है। हम लोग टमाटर खाली 20 रुपए वाले अगर कोई बोल दे, हम उसको भी बोलते हैं उधर 10 रुपए में मिल रहा था, जबकि उधर कोई था ही नहीं। कहते हैं व्यापारी भी झूठा, गिराक भी झूठा। अभी भाइयों को मैं बोलूंगा, आप में से कितने लोगों ने झूठ बोलना बंद किया? बहुत कम लोग हैं। आइए, बहनों से भी एक सवाल। आपको क्या लग रहा था आपका बारी नहीं आएगा? आइए, मैं बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, आप में से कितनी बहनों ने चुगलियां मारना बंद कर दिया? हाँ। बहनों का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है। आप उनको कोई भी बात बोल दो, 1 घंटे में पूरा गुजरात कवर कर लेती है। कुछ बहनें मैंने देखा है, चर्च के बाद जब यहां से निकलती है ना, झुंड बना के नहीं, 4-4 बहनें, 5-5 बहनें, निकलते निकलते इतनी गर्मी में बिठाया, दूसरी जा रही हैं, वही ना, खाना भी नहीं था। तीसरी बहनें, पास्टर कैसा है ना, एक कूलर चल रहा था वो भी बंद करवा दिया। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, चर्च के बाद अपना चर्च लगाती है। आइए, सारी बहनें अपने पास वाली बहन से कहिए, आज के बाद पंचायतें बंद करनी पड़ेंगी। अभी ये बातें आपको कब से पता है, निंदा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, पुरानी बातों पे चलते नहीं है, नई बातें मांग रहे हैं। पास्टर हमको नई बात बताओ। नया बाइबल नहीं आया है। जो बातें हम तुम्हें कहते हैं, यूहन्ना कहता है वो यह है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने तो उसका प्यार हम में सिद्ध हुआ है। क्या फायदा नई नई बातें सुनने का अगर हम पुरानी बातों पे ही नहीं चलते। You know, my English Bible says, the commandments of the Lord is not a burden. मेरी हिंदी में लिखा गया है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना बोझ नहीं है। आज सुनिए, लेट मी एक्सप्लेन। अंकल जी ने वचन पढ़ा, खुदा इजराइलियों को एक जगह से निकाल लाया कनान ले जाने के लिए। अब आइए सब सामने देखिए, और मैं थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहता हूं, ठीक है? मुझे थोड़ा सा इस बात का डर लगता है कि किसी से वचन मिस ना हो जाए। मैं जानता हूं थोड़ा सा हीट है यहां पर, लेकिन मुझे लगता है नरक की हीट से कम है। ओके, समझने वाले समझ गए। हाँ, चलेगा पास्टर। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है इजराइली गुलाम थे, देवर इन अ स्लेवरी, वो गुलामी में थे। परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और खुदा मूसा से कहता है गो और उनको छुड़ा, जा और उनको आजाद करवा। हम सभी जानते हैं मूसा जाने के लिए तैयार था ही नहीं, लेकिन परमेश्वर मूसा को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। आप जानते हैं वो कौन से लोग होते हैं जिनको परमेश्वर छोड़ता नहीं है, किधर भी चले जाएं उनको पकड़ के लाता है।
क्या था मूसा में कि इतने बहाने देने के बाद भी प्रभु उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पहले वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं बोलने में वीक हूं। खुदा कहता है जा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। फिर कहता है मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिरौन मेरी बात नहीं सुनेगा। खुदा कहता है जा, मैं तुझे चिन्ह चमत्कार करने की ताकत दूंगा। फिर वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो मुझसे पूछेंगे किसने भेजा है। खुदा ने कहा उन्हें बोलना मैं जो हूं सो हूं। हर चीज को प्रभु आंसर देता रहा, लेकिन बंदा जाने के लिए तैयार नहीं है और प्रभु छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर ने उस बंदे को क्यों पकड़ के रखा था? एक वजह से। आप जानते हैं क्यों? द ब्यूटिफुल थिंग इन द लाइफ ऑफ मोसेस, उसके जीवन में सबसे खूबसूरत बात पता है क्या थी? वो खुद पे भरोसा खो चुका था। He lost his self-confidence. परमेश्वर जानता था वो सयाना नहीं है। परमेश्वर जानता था उसके पास ताकत नहीं है। परमेश्वर जानता था उसके पास रिसोर्स नहीं है। इसलिए प्रभु उसको नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि प्रभु को पता था ये अपनी हर तकलीफ में मुझे पुकारेगा। आप जानते हैं आप में से कुछ लोगों की परमेश्वर मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर आपके जिंदगी में ऑप्शन है, सब कुछ नहीं है। हमारी जब प्रॉब्लम आती है पहले हम भागते हैं पास्टर के पास, उसके बाद हम भागते हैं किसी प्रेयर सेंटर में, उसके पास हम जाते हैं फेमस पास्टर के पास, उसके पास हम जाते हैं किसी को प्रेयर टावर में कॉल करने के लिए, उसके बाद हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पर, और सारी चीजें लिखने के बाद हम प्रभु को कहते हैं तू देख लेना। वॉचमैन नी ने कहा जब जिंदगी तुम्हें दबाए नीचे ले जाए तो चले जाओ, तुम एक आशीषित जगह पे चले जाओगे जहां पर तुम झुककर उसे पुकारोगे। वह घमंड जो मुझे खुदा से अलग करे, उससे अच्छा वो ब्रोकननेस है जो मुझे खुदा से जोड़ दे। आप जानते हैं आप में से कुछ लोगों की जिंदगी में कंटिन्यू असफलता क्यों होती है? क्योंकि परमेश्वर आपको तोड़ रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, ताकि आप परमेश्वर को पुकारना सीखें। और विश्वास करें, धन्यवाद दें उन लोगों का जिन्होंने आपकी सहायता नहीं की। इन लोगों ने आपको सिखाया कि हर समय परमेश्वर पर निर्भर रहना सीख। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। अरे मैं काम कर देगा रे, मैं काम कर देगा, मैं काम कर देगा रे, ऐसे बात करते। अरे मैं है ना। बहुत लोग मैं करते रहते। आप है ना ज्यादा मैं मत किया करो, ये बहुत डेंजरस है। बताऊं मैं आपको, यहां देखिए मैं कुछ एक्टिंग करके दिखाता हूं। जब आप बहुत मैं करोगे ना, तो खुदा ऊपर से देख के पता है क्या करता है? वो ऐसे देखता है, अरे स्वर्गदूत कौन है ये सारा दिन मैं करता रहता है। फिर स्वर्गदूत आपको देखता है, पता नहीं कौन है, वडोदरा में रहता है, लेकिन है कौन ये? क्या हुआ प्रभु? अरे नहीं रे, एक दिन मूसा ने पूछा था मेरा नाम क्या है, तो मैंने उसको बताया था मैं जो हूं सो हूं। ये कौन है? मैं मेरी तरह कौन है? जरा बुला इसको ऊपर, रख, एक मीटिंग रख इसके साथ, बात करते हैं इससे। कितने लोग को ऊपर मीटिंग करवानी है जल्दी? तो मैं जारी रखो, जल्दी मीटिंग ऊपर फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर यहां रहना है ना, तो मैं नहीं, हम पे आओ। ऐ हमारे बाप, नॉट कि मेरे बाप, अवश्य है कि वह बढ़े मैं घटूं। हालेलुया।
कहिए पास वाले को, भाई अधिक मैं मत किया करो। हाँ, बेड़े मैं नहीं करती हैं, बकरियां करती हैं। यू आर अ शीप एंड ही इज योर शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। बहुत लोग, मैंने सच्ची कहता है, मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती है यार, मेरे को समझाओ किस चीज का घमंड है हमारे पास? कौन है हम लोग? पास्टर, आपको नहीं पता है मैं कौन हूं? 8 माले का बिल्डिंग है मेरा। अरे भाई, वो बिल्डिंग बनाने का ताकत भी उसने दिया था तुझे। पास्टर, आइए बहनों को, मेरे बाल स्ट्रेट हैं, सी माई हेयर। बहन 2 दिन के बाद वापस झाड़ू की तरह बनेंगे, घमंड मत करो। न वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न धनी अपने धन पे घमंड करे। कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो उसे जानता है। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं सिर्फ एक बात पर घमंड करता हूं, और वो है उस क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह का। कुछ बहनें आईब्रोज करवा के आएंगी, 1 घंटा बैठी रहेंगी आईने में। बाल स्ट्रेट करवा के आएंगी और वर्शिप करेंगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। सच, क्या इतना सेल्फ सेंटर्ड हो तुम लोग? क्या पास्टर किधर भी घुस जाते हो यार। मैं आपको एक बात बोलूं, मेरा थ्योरी बहुत वीक है। आप मेरे को बोलोगे ना पौलुस कैसा किधर पैदा हुआ, मेरे को नहीं पता है भाई। मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं। मेरे को है ना ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज समझ में नहीं आती है, मैं बोलता हूं करके दिखाओ यार। जीसस ने नहीं कहा बताओ, यीशु ने कहा सिखाओ। कहिए बाजू वाले को, मैं से बाहर आओ। हाँ, मैं। अरे मैं के बाद जून आता है, वो भी तो बोल। बच्चों के अंदर भी इन दिनों में घमंड देखा है। एक बच्चे को मैंने बुलाया, मैंने कहा हे कम हियर। मैंने कहा आई सेड कम हियर। दूसरे बच्चे को उठाया, भाग के आया, मेरे को भी उठा। मैंने बोला है कितना तू, तुझ में जलन भरी पड़ी है कि उसको क्यों उठाया, मेरे को क्यों नहीं उठाया? बच्चों में जलन। एक बच्चे को मैंने कहा आजा प्रार्थना करते। मैंने उसको बोला बोल मैं पापी हूं, बोलता है हम पापी हैं। यार आप जानते हैं परमेश्वर मूसा को क्यों नहीं छोड़ रहे थे? क्योंकि मूसा स्वयं पे भरोसा खो चुका था, वो खाली हो चुका था। और गहरा जाएं, परमेश्वर ने पहले मूसा को मिस्र में से निकाला, फिर उसमें से मिस्र को निकाला, अब वापस खुदा मिस्र भेज रहा है। खुदा सबसे पहले आपको दुनिया में से निकालेगा, फिर आपके अंदर से दुनिया निकालेगा, बाद में उसी दुनिया में भेजेगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा जाता है और कहता है हे फैरो लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। आपने देखा फिरौन उसकी बात नहीं मान रहा था, और उसका हर ना फिरौन के ऊपर विपत्ति लेके आए। और अंत में बाइबल कहती है फिरौन ने उनको जाने दिया। अब वो लोग वहां से निकल रहे थे, और जब वो लोग कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, तब ये वचन जो सर ने पढ़ा, ये वचन उन्हें कहा गया कि परमेश्वर तुम्हें
वहां से इसलिए निकाल लाया ताकि तुम्हें उस देश में पहुंचाए जिस देश की शपथ उससे तुम्हारे बाप दादाओं से ली है। आइए सामने देखिए। आप जानते हैं परमेश्वर उन्हें कहां से निकाल लाया, कहां पहुंचाने के लिए। यह पिकनिक नहीं थी कि तुम निकले घूमो फिरो। आजकल जैसे आपने देखा होगा कुछ चर्चेस की हालत बिल्कुल पिकनिक की तरह है। लोग सुबह मस्त सज धज के जाते हैं, मीटिंग सुनते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, यहां वहां भी देखते हैं, और जैसे मीटिंग पूरी हो जाए, साहिल आजा, अब मीटिंग पूरी हो गई है, कम कम कम, इधर इधर, भाई तू भी आ, आप भी आओ, इधर आओ, आ जाओ, ग्रुप फोटो लेंगे हम, चर्च पूरा हो गया है। भाई तू क्यों बैठा है, तू भी आ जाओ, अब पीछे चले जाओ, अलग अलग पोस्ट निकालो अपने, जिससे आप ओरिजिनल रहते हो। ये चर्च है, इसको कहते हैं टाइम पास। इन लोगों से पूछो, कूल ब्रो कूल, बैठ जाइए। इन लोगों से पूछिए वचन क्या था, कुछ भी नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि चर्च इनके लिए पिकनिक है। इनके प्रोग्राम्स बने हुए हैं, यहां से निकलेंगे पिक्चर पे जाएंगे। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने 2025 के मसीहों को बॉलीवुड की मूवियां देखते हुए देखा है। एंड दे कॉल देमसेल्फ क्रिश्चियंस, ये अपने आप को मसीह कहते हैं। जोक, आई सेड इट्स अ जोक। क्या चलता है टीवियों में? वो आपको सिखाते हैं व्यभिचार कैसे करना है, वो आपको सिखाते हैं अफेयर कैसे रखना है, वो आपको सिखाते हैं सास और बहू के झगड़ों में ऐसे कैसे लड़ना है आपको। और क्या सिखाते हैं वो लोग? ये जो 20-20 सेकंड के आजकल रील्स आते हैं, आपको क्या लगता है? आपको पता है कितना जंक खिलाया जा रहा है आपको, खाने पीने का प्यार इन दिनों में। अरे मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैं आपके शहर में पहली बार आया हूं, यहां पर आई केम फर्स्ट टाइम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो भी ओल्ड एज के हैं, 50-60 साल के हैं, मुझे बताइए 10 साल पहले भी आपके शहर में इतने रेस्टोरेंट्स थे? ये अभी खुले हैं। आप देखो रील्स में क्या चलता है आजकल, ये खा लो वो खा लो। मैंने आपके गुजरात में ही देखा था, बाहुबली थाली, बाहुबली थाली, उसको उठा के 4 लोग आ रहे। अंकल 46 किस्म की सब्जियां थी उसमें, 10 किस्म के चावल थे, 6 किस्म की रोटियां थी, 4 किस्म के अचार थे। थाली का प्राइस 6,700 रुपया। आपकी गुजरात की बात बता रहा हूं। शैतान ने ठान लिया है कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। आप देखो कुछ लोगों के वजन बढ़ रहे हैं, आपकी प्रार्थना जिंदगी खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ये कहां से आया? ये रील्स में से आया। जंक खिलाया जा रहा है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। आपको लगता होगा ना खाना पीना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सवालों का जवाब दीजिए। बताइए आदम की पहली परीक्षा क्या थी? इशारा करके बताइए, जो बाहर लोग हैं वो बताइए। आदम की पहली परीक्षा क्या थी? इजराइली किस बात पे लड़ते थे? दानियल की पहली परीक्षा क्या थी? जीसस की पहली परीक्षा क्या थी? प्रेरितों के काम में पहला झगड़ा जो हुआ वो किस वजह से हुआ? यीशु ने कहा अंतिम दिन नूह के दिन है, लोग खाएंगे पिएंगे। आप देखो 7-10 8-10 किलोमीटर आप खाने के लिए दूर जाते हो, सुबह 5 बजे कोई आपको प्रेयर के लिए उठाए, आपसे नहीं उठा जाता।
आपको पता चले नया फाफड़ा आया है, नया ढोकला आया है, रंग बिरंगी ढोकला। आज सुबह मैंने देखा एक जगह पे, मैं साहिल को बोल रहा था, हे रंग बिरंगी, हमने तो खाली पीला देखा है आज तक। भारत का झंडा छपा हुआ था सुबह जब हम गए थे। किधर पता चले नया फाफड़ा, काकड़ा, नया ढोकला, ये सारे मिसाइल के नाम लगते। कैसे जाते हैं ना दूर दूर गाड़ी लेकर, खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। कुछ भाई लोग तो तब तक खाते रहते हैं जब तक इधर का बटन नहीं खुलता। दे आर ईटिंग ईटिंग ईटिंग, उसके बाद दुआ होती है। आप जानते हैं इस सभा में मुझे प्रभु ने आज क्या कहा? यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो ओवर ईटर हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, यह संदेश पाने के लिए मुझे दोपहर से शाम तक प्रभु के साथ बैठना पड़ता है। आप जानते हो खाने पीने का प्यार आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर रहा है। अब्राहम के बेटे इसहाक की मरने से आखिरी पहली इच्छा खुदा को देखना नहीं था, हिरन का मांस खाना था। आप जानते हैं इस चीज को? उसने ये नहीं कहा कि मेरी अंतिम इच्छा जो है वो खुदा यहोवा को देखना है। वो कहता है मेरी अंतिम इच्छा है मुझे हिरन का मांस खिला ताकि मैं तुझे आशीष दूं। वाह भाई वाह। वो तुम्हें यहां से निकाल लाया ताकि तुम्हें वहां ले जाए। मसीह जिंदगी पिकनिक नहीं है। कुछ गहरा बोलूं, आप समझेंगे? विश्वास कीजिए, द डे यू एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस, जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है, विश्वास करो उस दिन आपने शैतान से पंगे ले लिए। एक भाई आया, बोला पास्टर मैं 2 महीने से आपके चर्च में आ रहा हूं, मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे शैतान बहुत तंग कर रहा है। गंदे गंदे ड्रीम्स आ रहे हैं, लोग मुझे ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं, मेरी बेइज्जती हो जाती है। बताओ ये क्या हो रहा है? मैंने सिंपल आंसर दिया, न्यू लेवल्स न्यू डेविल्स। न्यू लेवल्स न्यू डेविल्स। खुदा उन्हें एक जगह से निकाल लाया ताकि खुदा उन्हें कनान ले जाए। अब आइए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मुझे सिर्फ आपके 10 मिनट चाहिए। आप जानते हैं पुराना नियम परछाई है, नया नियम वास्तविकता है। जानते हो जैसे खुदा उनको मिस्र से ले आया ताकि परमेश्वर उन्हें कनान ले जाए। आप जानते हैं इस मीटिंग में लास्ट तक जो लोग खड़े हैं, आपको पता है खुदा आपको दुनिया से क्यों निकाल के यहां ले आया? इसलिए ताकि आप चर्च में सेल्फियां निकालें, इसीलिए ताकि आप चर्च में सिर्फ पार्टियां करें, इसीलिए ताकि चर्च में गॉसिप करें। जानते हैं वो आपको यहां पर क्यों लाया है? एक कारण से, ताकि आपको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में ले जाए। दैट इज द विल ऑफ गॉड। जैसे परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल के लोग कनान को हासिल करें, वैसे ही परमेश्वर यह चाहता है कि नए नियम में उसका हर बेटा और उसकी हर बेटी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करे। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरी हुई हो। आप कहेंगे पास्टर क्यों हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें? क्यों खुदा चाहता है कि मैं सर के बाल से लेके पांव तक उसकी आत्मा से भरा हुआ रहूं? आप जानते हैं मैं कैसे पहचान लेता हूं कि लोगों में जलन है? जब मैं लोगों के सामने किसी की तारीफ करता हूं और अगर उनको तकलीफ होती है ना, मैं समझ जाता हूं इनमें जलन है। क्योंकि जलन वाला व्यक्ति
किसी को भी ऊंचा उठते हुए बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। आप जानते हो, जिसमें जलन होती है उन्हें जलन चलाती है। आप जानते हो मैं कैसे पहचान लेता हूं किन लोगों में बहुत गुस्सा है? आप जानते हैं, गुस्से वाला व्यक्ति कभी किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करता। इवन आप आराम से पढ़िए, एंगर का दूसरा नाम ही है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। जो आदमी गुस्से में रहते हैं ना, वो कभी किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो रूड होते हैं लोगों से। जिसमें गुस्सा होगा उसको गुस्सा ही चलाएगा, जिसमें जलन होगी उसे जलन ही चलाएगी। आप जानते हो कैसे पता चलता है कितने लोगों में व्यभिचार की आत्मा है? वो व्यभिचार से भरे हुए हैं। पता है कैसे? जिस व्यक्ति में व्यभिचार होता है ना, वो चाहकर भी अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो भीड़ में भी देखता रहेगा कि किसने टाइट कपड़े पहने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और जिसने टाइट कपड़े पहने होंगे, जिसका 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 बदन अननेसेसरी दिखता रहेगा, वो उधर बैठ के भी है ना उसको ही दिखता रहेगा। क्योंकि व्यभिचार होना, व्यभिचारी व्यक्ति जो होता है ना, वो अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लिसन वडोदरा, अब जो मैं कह रहा हूं, लालच होगा, लालच चलाएगा। व्यभिचार होगा, व्यभिचार चलाएगा। जलन होगी, जलन चलाएगी। गुस्सा होगा, गुस्सा चलाएगा। अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहोगे, पवित्र आत्मा चलाएगा। और अगर आप में से कोई भी यहां पर ऐसा है जिसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, कितने भी हाथ रखवा लो, कितने भी पांव रखवा लो, उतना नहीं मिलेगा जितना चाहिए। पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने घर के दरवाजों को, कमरों को बंद करके, अपने मोबाइल को रूम के बाहर रख के, अपने पैड्स को बाहर रख के खुदा के साथ अकेला समय बिताना पड़ता है। आजकल लोग हाथों के पीछे भागते। पास्टर जी हाथ रख दो। उन्होंने भी आपकी कमजोरियां पकड़ के रखी हैं, इसलिए वो आपको चार्ज करते हैं इन दिनों में। 25,000 दे दो, 50,000 रुपया दे दो। उनको पता है ये लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं है, लाख रुपया मांगेंगे तो भी दे के जाएंगे। जबकि हम जानते हैं अभिषेक पैसों से नहीं मिलता है, वो दुआओं से मिलता है। आप देखो इन दिनों में लोग पैसों के, अभिषेक के लिए पैसे चार्ज करते, और लोग जाते हैं। कुछ गहरा बताऊं? सुनेंगे आप? पक्का? भजन संहिता में लिखा है, यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया है ताकि दाढ़ी से बह निकले और वस्त्र की छोर तक जाए। पहले पहले तेल किसको मिला है? ऐसे करो, ए कम ऑन फास्ट, ऐसे करो। तेल किसको मिला है? कलीसिया का सर कौन है? जीसस। अभिषेक यीशु के पास है। उसके बाद किसके पास आया है? दाढ़ी के पास। जिनको दाढ़ी नहीं भी है तो भी करो, करो करो। दाढ़ी को ऐसे करते करते कहो, अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। दाढ़ी जो होती है ना, 18 के बाद लगभग आती है। वचन कहता है तेल दाढ़ी पे आया, अभिषेक मैच्योर लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। वो बच्चे समझते, ये बच्चे हैं। तो सच में ऐसा देख रहा है जैसे हम निकाल रहे हैं। ये हैं बच्चे, ये खुदा को नहीं जानते हैं अब तक। वैसे मैं फोटो निकालने के खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन अगर यही आपकी लाइफस्टाइल है, आप सच में बच्चे हो फिर तो। कभी कभार फैमिली के साथ गए आपने, कभी अपने आप को सजाया, तब इट्स ओके, चलता है। लेकिन कुछ लोग सुबह उठते ही, रात को सोते ही बाथरूम में भी जाएंगे, हर जगह पे। आप जानते हो आप बच्चे हैं, तो पास्टर मैच्योर कौन है? मैच्योर ये है। यस, आपको पता है इस जगह पे आग लगी हुई है। मैच्योर लोग पता है क्या है, उनको पता है कीमत चुकानी पड़ती है। मैं बंद करने से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं। परमेश्वर चाहते हैं आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मुझे नहीं पता है ऐसी सभा फिर कब होगी, लेकिन मुझे डर है अगर आप में से किसी ने आज के मैसेज को हल्का ले लिया, आई डोंट नो आपका क्या होगा। मैं बंद करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूं। गॉड इज अमेजिंग, है ना? द लॉर्ड इज अमेजिंग। यू आर द वन, ब्लैक ब्रदर, ब्लैक। आप थोड़े से काल मेरी तरह हैं। हाँ, आप हाथ उठा सकते हैं आप? नहीं नहीं, भाई हैं वो। हाँ, यू नो ब्रदर, जीसस बिल्कुल आपके राइट में खड़े। स्टैंडिंग हियर। थैंक यू लॉर्ड। सी, जीसस लव्स यू। वो प्यार करता है आपसे। एक दिन बाइबल कहती है, आई एम सॉरी, एक दिन बाइबल कहती है एलिशा के पास एक लेडी आती है। वो उससे कहती है मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मैं विडो हूं, विल यू हेल्प मी? आप मेरी मदद करेंगे कुछ? एलिशा बोलता है क्या है आपके पास? बोलती है कुछ भी नहीं है, जस्ट अ जार ऑफ ऑयल। एक छोटा सा जार है अपने घर पे, उसमें ऑयल है। एलिशा कहता है बहन, सारे बर्तनों को इकट्ठा कर, अगर कम पड़ते हैं तो पड़ोसियों से ले। मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। हालेलुया। This hall is full of glory. मैं बिलीव करता हूं हमारी जिंदगी आज से पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। एलिशा उससे कहता है आपके पास क्या है? बोलती है मेरे पास सिर्फ ऑयल है। बोलता है काम करो, सारे बर्तन इकट्ठे करो और जो ऑयल है उसमें ऊंधे लो। वो सारे बर्तन इकट्ठे करके एलिशा के पास जाती है, कहती है मैं ले आई हूं, अब मैं क्या करूं?
बोलता है थोड़ा थोड़ा ऑयल सब में स्प्रिंक करो। वो घर जाती है, दरवाजा बंद करती है, ऑयल को लेती है, थोड़ा 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 उंडेलती है, और वो एलीशा के पास जाती है वापस। सर डन हो गया, अब क्या करूं? एलीशा बोलता है जा, सारे जार भर चुके हैं, इस जार को बेच, जो पैसे मिलते हैं उसे कर्जा चुका। क्या देखिए, आप जानते हैं जब वो बर्तन लाई, उसे दरवाजा बंद किया और ऑयल उंडेलना स्टार्ट किया, और ऑयल भरता गया। एक चीज मैंने लर्न कर ली, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। यीशु ने कहा 5 कुंवारियों के पास तेल था, 5 के पास नहीं था। तेल बाइबल में पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में तेल बहे, अपने आप को कमरों में बंद करो। यही वो कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी। पास्टर, अगर हम लोग दरवाजा बंद कर लें तो हमें करना क्या है? सबसे पहले उससे बात करो, उसके बाद उठाओ अपनी बाइबल और उसे पढ़ो। प्रार्थना में आप उससे बात करते हैं, वचन के द्वारा वो आपसे बात करेगा। यहीं पर एक आदमी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। लिसन गुजरात, पे द प्राइस, यू शुड पे द प्राइस। कैथरीन कुलमिन ने कहा, इससे पहले कि मैं यीशु के बारे में कुछ बोलूं, मैं 1000 बार मरती हूं। आजकल के यंग लोगों को लगता है मिनिस्ट्री जो है ना वो फन है, ऊपर आएंगे, माइक मिलेगा, कैमरा पीछे पीछे आएगी, लाइट्स जलेंगी, धुआं उड़ेगा, ओ सच अ कूल थिंग। ये मिनिस्ट्री नहीं है, ये परफॉर्मेंस कहते हैं। मिनिस्ट्री, आप जानते हैं 2025 के लोग इस चीज को स्टेज कहते हैं, पहले के सदी के लोग इसे अल्टर कहते थे। आज के लोग इसे स्टेज कहते हैं, पर बाइबल से अल्टर कहती है। और अल्टर पर वही आना चाहिए जिसकी जिंदगी में बलिदान है, जिसकी जिंदगी में सैक्रिफाइस है। आज मैं बंद करने से पहले एक सवाल स्पेशली यंग लोगों से पूछना चाहता हूं। मुझे बताएं, कितना समय रोज खुदा को देते हो? इंस्टाग्राम को कितना देते हो वो मुझे पता है, फेसबुक को कितना देते हो वो भी मुझे पता है, व्हाट्सएप को कितना देते हो ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। यू नो सर, मेरा सबसे पहले जो मैंने फोन लिया था ना वो 6600 था। जो लोग 70 और 80 में पैदा हुए हैं ना वो इस बात को जानते हैं। एक फोन आता था 6600 नोकिया का, एक ही गेम होती थी उसमें, वो सांप घूमता रहता था, देखा था आपने? 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पुराना डिलीट करना पड़ता था। या ऑनेस्टली मैं दूरदर्शन के जमाने में पैदा हुआ लड़का हूं। आजकल के लोग तो बचपन जानते ही नहीं है क्या होता है। आजकल के लोग मोबाइल में बड़े रहते हैं, लेकिन बचपन हम लोगों ने देखा है। हर संडे नानी के पास जाना, इतनी छोटी सी जगह पे सारे कजिन्स एक साथ सोए हैं, वो दिन बहुत अलग होते थे। आप जानते एक फोन होता था 6600, कोई व्हाट्सएप नहीं होता था।
मैसेजेस भेजते थे, पता भी नहीं रहता था कि मिला कि नहीं। लेकिन आज ये व्हाट्सएप आया है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपने देखा है इस व्हाट्सएप ने आपको कितना टाइम वेस्ट किया है। सबसे पहले आप किसी को मैसेज करो तो आपको पहले यह देखना पड़ता है कि लास्ट सीन कितना है। एक हफ्ता पहले का लास्ट सीन है तो शायद से इसने व्हाट्सएप बंद कर दिया है या इससे रिचार्ज नहीं करवाया है। लेकिन कुछ लोग का लास्ट सीन ऐसा होता है 1 घंटा पहले, मतलब ये लोग हैं, ऑनलाइन हैं, फिर आप उनको मैसेज करो, राइट है, फिर आएगा सिंगल टिक। अब आप दिन में 50 बार चेक करोगे कि डबल टिक कब होगा, और जब डबल टिक हो जाएगा ना, यहां पर भी बात बनती नहीं है, अब आप वेट करो ब्लू टिक, और ब्लू टिक के बाद अगर उसने आपको नहीं जवाब दिया, अब बैठ के सोचो कि कौन सा मेरा कांड इसको पता चला, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। आप जानते हो आपका व्हाट्सएप आपका कितना टाइम वेस्ट करता है। आप जानते हो मेरी कलीसिया को मुझसे क्या शिकायत होती है, सिर्फ एक ही, मैं उनके मैसेज का कभी कभी रिप्लाई 1 हफ्ते के बाद देता हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सारा दिन फोन लेके बैठने वाला पर्सन नहीं हूं। मेरे लिए सबसे पहले प्रेयर है, मेरे लिए सबसे पहले है मैं बाइबल पढूं। मैं कुछ यंग लोगों के लिए बोल सकता हूं, गलत तरीके से तो नहीं लोगे, पक्का? आप जानते हो प्रभु मुझे क्यों यूज करते, परमेश्वर मुझे क्यों इस्तेमाल करता है, आपको पता है? 2 वजहों से। एक, उसकी दया मुझ पर है, उसका अनुग्रह मुझ पर है, और दूसरा, मुझे उसको छोड़ किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं। वेट, मेरे पिताजी आईपीएल देखते हैं, वो कभी कभी मुझे बुलाते हैं, ए सूरज, हाँ पापा, बैठना बेटा, लास्ट ओवर है, फाइनल मैच है, और मैं बैठ जाता हूं। और जिसे मेरे डैडी देखते हैं, मैं बोर होता हूं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। आप देखते हो, आई एम सॉरी, मैं बहनों की प्रेजेंस में कह रहा हूं, आप जानते हो इन लोगों ने क्रिकेट में भी सेक्स घुसाया है। अभी आपने देखा है, चौका लगने पर लड़कियां नाचती है, ये कहां से आई? 96 का वर्ल्ड कप मैंने घर पे बैठ के देखा था, विल्स वर्ल्ड कप, श्रीलंका जीता था। उस टाइम पे तो ये सब नहीं होता था। आज लड़की नाचती है चौका लगने पर, क्योंकि उसको पता है यंगस्टर्स इसकी वजह से भी देखेंगे। कचरा परोसा जाता है और हम देखते रहते। सीरियल देखिए, सीरियल चलते थे पहले, इतने सयाने हैं वो लोग, जैसे ही कोई आने वाला होता था सीरियल वहां पर बंद कर देते थे, ताकि आप अगले दिन इंतजार करें कि वो कौन था। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। अरे निकलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके करीब जाओ, राजा आने वाला है। अवर किंग इज कमिंग, अवर किंग इज कमिंग। चलिए मैं बंद कर रहा हूं। मैं आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं, एक बैड न्यूज लाया हूं। पहले क्या सुनना पसंद करोगे, जल्दी बताओ। बैड न्यूज। कितने लोग पहले बैड न्यूज सुनना चाहते हैं? कितने लोग पहले गुड न्यूज सुनना चाहते हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया। आप दुआ करके जाओ, बात में कान ठीक हो जाए आपका। पहले बैड न्यूज सुना दूं? चलो एक काम करता हूं, पहले गुड न्यूज सुना लेता हूं। जितने लोग तैयार हैं वो आ रहा है। ये गुड न्यूज है। अब बैड न्यूज सुनो। जितने लोग तैयार नहीं हैं वो आ रहा है। अंकल बिली ग्राम ने कहा, जो तैयार हैं वो बाप से मिलेंगे,
जो रह गए वो यहोवा से मिलेंगे। जो लोग तैयार हैं वो एक पिता से मिलेंगे, जो रह गए वो यहोवा से मिलेंगे। अ सेम गॉड इन अ डिफरेंट पर्सनालिटी। तैयार हो जाओ, कीमत चुकाओ, अपने फोन को साइड में रखो। मूर्ति बन गई है, कुछ कुछ लोगों का फोन सुबह शाम उसकी पूजा कर रहे हैं। कुछ बोल सकता हूं खोल के? आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहा हूं। आई एम सो सॉरी। मैंने देखा है लोग इन दिनों में अपने फोन के पीछे पागल हो गए हैं, पागल, क्रेजी। बाथरूम में फोन, एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं, दूसरे हाथ से चैट करते हैं, चलते चलते फोन। आपको पता है मैंने एक घर में क्या देखा? एक आंटी ने अपने बीमार बच्चे के लिए मुझे घर पे बुलाया। मैं प्रार्थना करने गया हूं, उसका बच्चा मोबाइल पे बैठा था। वो उसे कहती है, विकी, पास्टर इज हेयर। मैं वहीं खड़ा हूं। विकी, बिहेव योरसेल्फ। विकी, पास्टर आपके लिए दुआ करने आए हैं। आ रहा हूं। माँ बाप बात करते हैं आजकल, बच्चा फोन चलाता है। ये इज्जत बची है माँ बाप की आजकल। शेम ऑन यू अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर माँ बाप बात करते हैं, वेयर इज द रिस्पेक्ट? माँ बाप का इज्जत किधर है भाई? आप उस जमाने में पैदा नहीं हुए जहां पर आया मिलती थी। आपके माँ बाप ने आपका पॉटी उठाया, उन्होंने आपका टॉयलेट उठाया है, उन्होंने आपके गंदे अंडरवियर्स धोए हैं। आज उनको ये रिस्पेक्ट मिलता है? माँ बाप से बच्चे बात करते हैं, बच्चों से माँ बाप बात करते हैं, बच्चा फोन चला रहा है। अरे चलाओ ना, उसको अटेंशन तो दो पहले। जानते हो ऐसी जिंदगी क्यों है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग रहते ना, हम बहुत हद तक यीशु की तरह होते। मैं आज भी कहता हूं, मैं यहां पर आपको जज करने और कंडेम करने नहीं आया हूं। आज जब पास्टर ने मुझे इस मीटिंग के लिए बुलाया, डे 1 से मैं दुआ कर रहा था यहां के लिए। प्रभु मैं जा रहा हूं, गिव मी अ वर्ड। मुझे परमेश्वर ने 3 सरमन्स दिए थे यहां पर, ये लास्ट सरमन है। और जानते हो, जब मैं इस संदेश को जब मैं प्रचार कर रहा हूं, ये संदेश मुझे कल रात को मिला था प्रचार करने के लिए। कल प्रभु ने मुझे कहा था ये लास्ट मीटिंग है, और आप जानना चाहते हैं कि खुदा का आखिरी शब्द आपके लिए क्या है, तो वो ये है, कीमत चुकाओ, कीमत चुकाओ, पे द प्राइस। आज इस मीटिंग के अंदर मैं नहीं चाहता हूं आप सब खड़े हो जाएं, लेकिन आज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पास्टर इस मीटिंग के बाद मैं एक ऐसी जिंदगी चुनूंगा जिसमें मैं अपना फोन अधिक यूज नहीं करूंगा, मैं गॉसिप्स नहीं करूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, आज के बाद कम देख लूंगा, जो ठीक रहेगा वही देखूंगा, लेकिन आज के बाद मैं अपना सबसे अधिक समय खुदा को दूंगा। मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग जो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं वो अपनी जगहों पे खड़े हों। मैं आपके लिए प्रार्थना